अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल चालबाज बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। चालबाज की कहानी में आ गया है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अनाया और शायान के निकाह वाली बात सबके सामने आ गई है। शायान और रोहान की अच्छी खासी हाथापाई भी हो गई और अनाया ने भी इस बात का एतराफ सबके सामने कर लिया कि जिस दिन मेरी तुम्हारे साथ मंगनी हुई थी उस दिन मेरा और शायान का निकाह हो चुका था, मगर इस शख्स ने बाद में मुझे तलाक दे दी थी। अब ये पता नहीं क्यों यहाँ वापस आ गया है। अनाया की जिंदगी का इतना बड़ा सच जाने के बाद रोहान के साथ साथ अशर और असद भी हैरत ज़दा हो जाते हैं। ईशल को अनाया के लिए बहुत अफसोस होता है और आयजा अपना झूठ और अनाया का सच सामने आने पर डर और खौफ की वजह से पत्ते की तरह कांपने लग जाती है। फ्रेंड्स, ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रोहान तो ये खबर सुनकर टूट फूट सा जाएगा और अनाया भी फूट फूट कर रोएगी। तो रोहान अनाया से पूछेगा, तुमने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाकर अच्छा नहीं किया, क्यों बर्बाद की तुमने मेरी जिंदगी। मगर अनाया के पास रोहान की इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। वो बेबसी से आयजा की तरफ देखने लगेगी तो आयजा उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उसे मजीद सच बताने से रोक देगी और ऐसे में अनाया भी आयजा की बात मानकर खामोश रहेगी। वो सबको पूरा सच नहीं बताएगी और बस खामोशी से आंसू बहाएगी। असद भी आयजा पे चिल्लाते हुए कहेगा, आयजा तुमको पता था इस बात का, तुमने क्यों मुझे नहीं बताया, तुमने क्यों मुझे धोखे में रखा, आखिर क्यों। मगर चूंकि आयजा एक चालाक और चालबाज औरत होती है, वो फौरन से एक नई चाल चलेगी और सारा इल्जाम ईशल पे डाल देगी और ईशल की तरफ हाथ से इशारा करते हुए असद से कहेगी, असद ये जो कुछ भी हुआ है इस ईशल की वजह से हुआ है। शायान ईशल का जानने वाला और इसका फ्रेंड है। ईशल के कहने पर ही इसने ये सब कुछ किया है और ये ईशल सब कुछ जानती थी, ये सब इसी का किया धरा है। वो ईशल को मुखातिब करते हुए कहेगी, क्यों किया तुमने ये सब ईशल, बताती क्यों नहीं, बताओ इन सबको। फिर असद को मुखातिब करते हुए कहेगी, असद पूछे इस ईशल से क्यों किया इसने ये सब हमारे साथ। ईशल तो आयजा के इस तरह इल्जाम तराशी पे हैरान और परेशान हो जाएगी क्योंकि इसको तो शायान और अनाया के अफेयर के बारे में मालूम ही नहीं था। शायान और अनाया के निकाह के बारे में इसको बहुत बाद में मालूम हुआ। वो तो ये सब बात आशिर को बताना चाहती थी, मगर अनाया के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने और मिन्नत समाजत के बाद इसने अनाया और रोहान के रिश्ते को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की थी क्योंकि वो उनका घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। मगर आयजा ने तो बड़ी चालाकी से सबकी तोपों का रुख ईशल की तरफ मोड़कर ईशल को सबकी नजरों में मुजरिम ही बना दिया। ईशल आयजा की इस तरह चालाकी पे हैरत ज़दा सी हो जाएगी और कहेगी, ये सच आप मुझसे नहीं बल्कि अनाया से पूछे क्योंकि इसका जवाब अनाया ही बेहतर दे सकती है। मगर अनाया भी आयजा की बहन होने का सबूत देते हुए आयजा का साथ देगी। वो खुद को और आयजा को बचाने की कोशिश करते हुए ईशल को ही मुजरिम बनाते हुए कहेगी, ईशल भाभी अब जब सब कुछ सामने आ ही गया है तो आपको भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अनाया के इस तरह ईशल को मुजरिम बनाने पर ईशल का मुंह हैरत से खुले का खुला रह जाएगा और रोहान को ईशल पे बहुत गुस्सा आएगा। वो भी ईशल को मुजरिम समझते हुए ईशल से कहेगा, बताएं ईशल भाभी आप किसका गुनाह छुपाना चाह रही थी। और ईशल बेगुनाह होते हुए भी इस तरह सबके सामने मुजरिम बनाए जाने पर सदमे और दुख से रोने लगेगी और कहेगी, मैंने कुछ नहीं किया रोहान, आप मेरा यकीन करें इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। ईशल को इस तरह सबके सामने मुजरिम बना देखकर आशिर एकदम से सामने आएगा और ईशल की तरफदारी करते हुए कहेगा, ईशल ने मुझे सब कुछ बता दिया था और लड़ाई झगड़ा बढ़ने के खौफ से ही मैंने इसको चुप रहने को कहा था ताकि घर में कोई फसाद बरपा ना हो। इस सब में ईशल का कोई कसूर नहीं है। आशिर की बात सुनकर रोहान को मजीद गुस्सा आएगा और वो आशिर और ईशल को एक तरफ धकेलते हुए गुस्से से अपने कमरे में चला जाएगा। ईशल आशिर की इस तरह से तरफदारी करने पर और इसे सबके गुस्से और सवालों से बचाने पे हैरत से और ममनूनियत से आशिर की तरफ देखेगी। आशिर वक्ती तौर पर ईशल को तो बचा लेगा मगर अपने कमरे में जाकर वो ईशल से नाराज जरूर होगा कि इसने इतनी बड़ी सच्चाई इससे क्यों छुपाई। और दूसरी तरफ असद जिसको झूठ और धोखे से नफरत होती है वो भी अब खामोश नहीं रहेगा। वो इस सच्चाई की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। और आयजा जिसने सारा इल्जाम ईशल पे डालकर वक्ती तौर पे तो अपने आप को और अनाया को बचा लिया है, मगर असद के सच जानने के बाद आयजा का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये रिव्यू कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।